हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक पे पहले भी बातें की थी कि क्या नीट का एग्जाम एक स्कैम है। और मैंने एक टाइटल आपसे पढ़ पा रहे होंगे, क्या अब ये फर्जी डॉक्टर्स हमारा इलाज करेंगे। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आपको लगेगा कि नहीं, बहुत चीटिंग हो गया था, कि बहुत सारे एग्जाम में चीटिंग होती है, लेकिन वो नौकरी के लिए होती है। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या किया आपने, पैसे दिए और आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई कर गए और आप क्या कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, है ना। अब बहुत सारे लोग कह सकते हो कि वहाँ पे जाके पढ़ाई करेंगे। अगर आप वहाँ पे ग्रेस ग्रेस मार्क से भी पास हो गए, जैसे यहाँ पे इन्होंने नीट में कहा गया कि ग्रेस मार्क दिए गए हैं, ऐसे आप अगर नीट वहाँ पे जाके ग्रेस मार्क से पास हो गए, तो आप सोचो कैसे डॉक्टर बनोगे, है ना। एक फर्जी डॉक्टर ही हो गया वो एक्चुअली में। ठीक है, आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप ऐसे पर्सन से इलाज करा रहे हो जिसको बहुत नॉलेज नहीं है। हाँ, उसने कॉलेज जाके पढ़ाई की, लेकिन कॉलेज जाके साथ हो सकता है वो एक आध बच्चे पढ़े, लेकिन एक आध ऐसा मेजर ऑफ द पीपल ऐसे होंगे, या मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मेहनत करके तो एग्जाम ही नहीं निकाला। मेहनत करके एग्जाम ही नहीं निकाला। उनके पिता के पास पैसा हो, माँ के पास पैसा हो सकता है, बहुत पैसा रहा होगा, उन्होंने क्या किया, चीटिंग के थ्रू वहाँ पे एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब वो सोचो वो कैसे डॉक्टर बनेंगे। आप एक बार सोच के देखिए, जो मेहनत करके जाता है वो कैसा डॉक्टर बनेगा, और एक जो पैसे देके पहुंच गया वहाँ पे, क्या वो मेहनत करेगा। उसको पता है क्या, कल को मेरे पिता एक हॉस्पिटल बना देंगे, मैं आराम से रन कर लूंगा, यहाँ पे इलाज करा दूंगा, करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत चीजें सोच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, एक कॉमन पीपल के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी दोस्तों, दिन रात मेहनत की होगी। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आप 8-8 साल लोग तैयारी करते हैं नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए। अभी एनटीए ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने इसमें क्या बोला है उसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, एनटीए ने ये बोला दोस्तों, एनटीए ने ये कहा कि देखो, 4 स्टेट्स में जी डिले हुआ था। ठीक है, 4 स्टेट में डिले हुआ था, उन्होंने जिसमें बोला दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, दिल्ली हमारा यूटी है, बट हमें ये स्टेट कंसिडर कर, स्टेट वैसे भी है, फुल स्टेट का दर्जा नहीं है, यूनियन टेरिटरी हम कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि 1563 बच्चों को दोस्तों हमने ग्रेस मार्क दिया। और ग्रेस मार्क कहाँ से दिया था, -20 से लेकर इन्होंने कहा कि 720 मार्क्स तक हम दिए हैं, है ना। मतलब इसके बीच में लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और ग्रेस मार्क का कंसर्न क्या है, एक जजमेंट आया था 2018 में, वो भी था सुप्रीम कोर्ट क्लैट के लिए था, कि अगर आप डिले होगा तो उसमें ग्रेस मार्क दोगे। उसका हवाला देते हुए उन्होंने देखो 8 साल से तो दिया नहीं, है ना। 8 के साथ 6 साल से इन्होंने दिया नहीं। अभी आप ग्रेस मार्क की बातें कर रहे हो, इससे पहले क्यों नहीं दिया। एक तो ये कंसर्न बहुत बड़ा हो जाता है, दूसरा ये है दोस्तों, एग्जाम 5 मई को हुआ, रिजल्ट आना था 16 जून को, आपने थोड़ा पहले निकाल दिया, 4 जून को। ठीक है, अब ये ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है। हो सकता है कि मतलब अच्छा ये है कि टाइम से आपने प्रिपेयर करके रिजल्ट पहले निकाल दिया, है ना। बट ये भी हो सकता है आपने हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी हो, है ना। ये भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। अब देखो, मुद्दा वो भी नहीं है, मुद्दा ये है कि सबसे पहली बात तो ये चीज़ें क्या वैलिड है, क्या सही है, क्या जस्टिफाई है। और आप बोल रहे हो दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब के लिए हमने दिया, तो जब आपने रिजल्ट डिक्लेयर किया, और कंसर्न ये भी बहुत बड़ा हो जाता है कि जब आपने रिजल्ट डिक्लेयर किया दोस्तों, तब आपने ये बातें क्यों नहीं की कि हमने 1563 बच्चों को क्या किया, ग्रेस मार्क दिया है। ठीक है, ये 720 इस बार टॉपर 67 हो गए हैं। क्यों हो गए 720 टॉपर, क्योंकि हमने ग्रेस मार्क कहाँ से दिया है, -20 से लेके दो 720 के बीच में हमने ग्रेस मार्क दिया है, इसलिए इतने बच्चे आ गए। तो अगर चीज़ें क्लेरिफाई होती तो लोग, बच्चों के दिमाग में डाउट नहीं आता। अब बच्चों को क्या लगता है कि हमने मेहनत किया और नहीं हुआ हमारा सिलेक्शन। और इससे बड़ी बात यह है कि जब नीट एग्जाम से रिलेटेड पटना में एक एफआईआर हो चुका था, ठीक है, तो उस पर भी एक डाउट पहले से था, है ना, कि नकल हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये रिजल्ट आने के बाद क्या है कि डाउट दोस्तों और बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, आप मानते हैं कि देखो ऑनलाइन एग्जाम चालू हुए हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी है ना। बट ये नीट के एग्जाम दोस्तों इतना ईजी नहीं होता कि इसमें इतनी रेपिडली चीज़ें बढ़ती, 3-4 साल में इनके कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। और इसमें देखो क्या होना चाहिए, एक आम आदमी के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए। देखो, आपको मैंने कल भी बताया था कि 67 स्टूडेंट का क्या था, 720 में 720 मार्क्स था। बट कंसर्न लोगों को कहाँ से आया, लोगों को सबसे पहले तो ये चुभी बात यार, कि 718 719 कहाँ से आ गया। अगर सपोज डैट अगर ये नंबर नहीं होता, अगर टॉपर्स की लिस्ट में 718 और 719 नहीं होता, तो कोई इस पे कंसर्न करता ही नहीं कि टॉपर कहाँ से आए, कितने एक सेंटर्स कितने टॉपर हैं, 67 क्यों आए। ठीक है, ये इतना बात नहीं होता, क्योंकि मान लेते कि 67 में थोड़ा डाउट तो होता है, लेकिन मान लेते। सबसे बड़ा मेजर कंसर्न ये हुआ कि भैया 720 मैक्सिमम ला सकते हो। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर मान लीजिए आपको 180 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 180 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर के हिसाब से आता है, और 720 आता है। अगर मान लो आपने 179 भी किया, तो आपके कितने आने चाहिए थे,
716। अगर आप नेगेटिव कर दोगे, मान लो आपने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक गलत हो गया आपका, है ना, तो आपका एक एक इसमें एक नंबर माइनस हो जाएगा, तब भी आपको कितना आएगा दोस्तों, 715 नंबर आना चाहिए था, है ना आपका 715 आया है, ना आपका 716 आया है, ना आपका 720 आया, अब आया कितना है, 718 और 719। ठीक है, अब ये बड़ा कंसर्न हो गया, यहाँ से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये एक लिस्ट निकल के आती है, फिर ये एक लिस्ट निकल के आती है कि यार 67 स्टूडेंट्स, मतलब रियर ऑफ द रेस्ट हो जा रहा है दोस्तों इसी वजह से। अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने ग्रेस मार्क दिया है, इस वजह से 67 स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं, है ना, ये कोई लॉजिक तो नहीं है, क्लियरली आप समझो। आप सोचो कि आपको एम्स में एडमिशन लेना है, मैं कहता हूँ कि एम्स में यार 50 सीटें हैं, ठीक है, एमबीबीएस की 46 के आसपास शायद है। ठीक है, तो आप सोचो कि आप 67 लोगों ने क्या किया, टॉप किया है, इसमें से भी सबको एम्स दिल्ली में एमबीबीएस नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, है ना। सोचो आप 17-18 बच्चे, ये लोग क्या करेंगे, 20 बच्चे के आसपास क्या करेंगे, कि टॉपर होके भी उनको नहीं मिल पाएगा, है ना। और जज्जर से 6 से 8 टॉपर आए थे, वो आपने सुना था, मैंने कल भी इस पे वीडियो बनाया था। तो कंसर्न क्या है कि हमें जो डॉक्टर्स चाहिए ना, वो रियल डॉक्टर्स चाहिए, है ना। रियल डॉक्टर्स कैसे, मतलब रियल डॉक्टर का मतलब दोस्तों ये है कि जिन्होंने मेहनत करके नीट का एग्जाम निकाला हो, है ना, जिन्होंने मेहनत करके नीट का एग्जाम निकाला, जो शुरू से मेहनती रहेगा वो आगे जाके भी तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करेगा। आप सोच के देखो, आपके पास पैसा था, आपके पिताजी ने 50 लाख रुपए किसी को दिए, उसने आपको नीट का पेपर दिया, आप जाए गोला भर के चले आए, आपकी टॉप 100 में रैंक आ गई। ठीक है, आप अच्छे कॉलेज चले गए, लेकिन आपने वहाँ पढ़ाई नहीं की बहुत बढ़िया से, ठीक है, कि आप एवरेज पढ़ाई करते कि 50-60% आता रहे, मैं आराम से पास कर जाऊँ, है ना। और उसके बाद क्या करें, प्रैक्टिस चालू करो, आप कैसे डॉक्टर बनेंगे, एक ये सिनेरियो देखिए आप। दूसरा, एक लड़का है जिसने बहुत मेहनत किया है, मान लेते उसका भी रैंक क्या है, टॉप 100 में आया, है ना। अब ये गया कॉलेज में, ये 80% नंबर लाया है, वहाँ पे है, एमबीबीएस के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सोचो ये कैसा डॉक्टर बनेगा, मतलब 80% डिसाइड नहीं करते कौन कैसा डॉक्टर बनेगा, बट ये है कि ये तो पढ़ रहा है लगातार ना, इसने नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत जोरदार पढ़ाई की, इसने पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया, पूरी बायोलॉजी के टर्म्स की ऐसी की तैसी कर दी है पूरा, उसको पता है पूरा, मतलब डॉक्टर नहीं है लेकिन उसको 90% चीजें पता है कि नर्वस सिस्टम क्या से, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, किडनी कैसे फंक्शन करती है, हमारा स्टमक कैसे फंक्शन करता है, एवरीथिंग ही नोज, है ना, ही और सी जान रहा है। अलबट एक बच्ची या बच्चा यहाँ पे है जिसने पैसे की वजह से, आप 50 लाख रुपए दे के एक रैंक हासिल की, एक रैंक के थ्रू कॉलेज में आके एवरेज स्टूडेंट्स की तरह पास करे जा रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद सोचो, उसको ना नर्वस सिस्टम पता है, ना किडनी कैसे फंक्शन करी, मतलब बेसिक नॉलेज है, बट जो बहुत रेयर, मतलब डीप में लोग नीट की तैयारी के दौरान पढ़ लेते हैं, वो उसने बच्चे ने यहाँ पे नहीं पढ़ाई की है। ठीक है, अब आप सोच के देखो ये सिनेरियो कितना भयंकर हो जाएगा। एक ये डॉक्टर बना जिसने मेहनत किया, एक दूसरा ये डॉक्टर बना। अब मैं पूछूं कि आप इसमें से कौन से वाले डॉक्टर से इलाज कराओगे, तो आप क्या बोलोगे। आप खुद सोच के देखिए कि आप भी ये बात आ जाए कि आपको पता है ये पैसा देके हुआ था, और ये रियल में मेहनत करके बंदा बना है ना, या बंदी बनी है, तो आप बताओ किससे आप इलाज कराना प्रेफर करोगे। ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है जिसको हमें कंसिडर करने की जरूरत है। तो अभी होना क्या चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखो, एक तो ये बेसिकली क्या, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसका, एक कमेटी बना के इसकी जांच की जाए, और इस पे होल्ड लगना भी चाहिए। अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने कह भी दिया था कि अभी इसकी काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है दोस्तों, आप सोच के देखो कि आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराओ जिसको शायद, वो ये जो उसको हम फर्जी डॉक्टर बोलते हैं या झोला छाप डॉक्टर बोल देते हैं, वो वाली कहानी हो जाएगी एक्चुअली। डिग्री तो है, फिर भी वो झोला छाप रहेंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बस इतना ही वीडियो में बताना था, बाकी जो भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।